यह सीरीज शिव यात्रा का पहला भाग है, जिसमें 1000 वीडियो के इस विशाल धार्मिक डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है। इस वीडियो का विषय है भगवान शिव कौन है, ब्रह्मांड के संहारक का रहस्य। यह कंटेंट शुद्ध हिंदी में पूरी तरह से शैव एवं हिंदू शास्त्रों के अनुसार लिखा गया है और प्रवाह, विस्तार, कथात्मकता, भावनात्मकता एवं डॉक्यूमेंट्री सीरीज की गहराई का पूरा ध्यान रखा गया है। यह वीडियो लगभग 3000 शब्दों की स्क्रिप्ट के रूप में प्रस्तुत है ताकि इसे 5 मिनट के वीडियो में समाहित किया जा सके और आगे पूरी सीरीज को जोड़ती रहे। भूमिका, आरंभिक संवाद। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। जहां सृष्टि का शंखनाद होता है, वहां से शिव की उपस्थिति आरंभ होती है। हर अंधकार में एक ज्योति, हर नाश में सृजन और हर मौन में अनहद नाद। यही है भगवान शिव। आज से हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर पड़ाव पर हमें शिव के नए रूप, उनकी दिव्यता, रहस्य और उनका परम दर्शन मिलेगा। पहले एपिसोड में हम जानेंगे शिव कौन है, उनका ब्रह्मांड में क्या स्थान है, क्यों उन्हें द डिस्ट्रॉयर यानी संहारक कहा जाता है, और शिव के इस गूढ़ रहस्य के भीतर छिपे जीवन, मृत्यु और मोक्ष के सूत्र क्या है। शिव का परिचय, शब्द, अर्थ और उपस्थिति। शिव, यह शब्द स्वयं में कल्याण, शुभता, मुक्ति और परम सत्य का अर्थ लिए हुए है। संस्कृत में शिव का अर्थ है मंगलकारी, जो सबका कल्याण करने वाला है। पर यह कल्याण केवल बाह्य संसार का नहीं, अपितु हमारा भीतरी संसार, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, इन सभी का शुद्धिकरण भी शिव से ही संभव है। वह न तो किसी एक रूप में सीमित है, न ही किसी एक स्थल में। शिव ही शून्य है, शिव ही अनंत, न आदि न अंत। वे अनिर्वचनीय है, शब्दातीत, कल्पनातीत। त्रिदेव, उत्पत्ति, स्थिति और संहार। हिंदू शास्त्रों के अनुसार परम सत्य एक है, जिसे अनंत नाम और रूपों में पूजा जाता है। लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए 3 मूल शक्तियां पर्वत रूपी बनकर प्रकट होती हैं: ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, महेश शिव संहारक। त्रिदेवों में शिव वह शक्ति है जो विनाश के माध्यम से नवीन जीवन का द्वार खोलते हैं। यह विनाश केवल भौतिक नहीं, बल्कि अहंकार, अज्ञान और बंधन का भी है। शिव वह अग्नि है जो पुरातन को जलाकर नवीन की नींव रखते हैं, इसलिए उन्हें संहारक कहते हैं। मगर सनातन दृष्टि से उनका संहार नई सृष्टि का प्रारंभ है। शिव, आद्य योगी, प्रथम तपस्वी। शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि योग का स्रोत, ध्यान के अधिपति और तपस्याओं के मूल है। वह महायोगी है जो सदा गहरा ध्यान, वैराग्य और तपश्चर्या में लीन रहते हैं। कैलाश पर्वत पर शांत भाव से बैठे गंगाधर, त्रिलोचन, नागाभरण, बाघंबरधारी, वेदों के प्रथम गुरु, स्वयंभू एवं कालातीत। उनका यह रूप हमें आत्मनिरीक्षण, साधना और अंतशुद्धि का संदेश देता है। अपने तीसरे नेत्र द्वारा वे कर्मों, विचारों और संसार के छल कपट को देख लेते हैं और सही समय पर विनाश कर नूतन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव, योग, ध्यान और ध्यान की अंतहीन गहराई के प्रतीक है। उनकी वाणी मौन है, लेकिन वही मौन विश्वग्राम का सबसे बड़ा उपदेश है। शिव, रूप, चिन्ह एवं प्रतीक। त्रिशूल, शिव का त्रिशूल सृजन, पालन और संहार की तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे मन, बुद्धि और अहंकार का विनाश कर ज्ञान, विवेक एवं निर्विकारता स्थापित करता है। डमरू, डमरू से प्रतिध्वनित नाद विश्व का आदि संगीत है, जिससे सृष्टि की कंपनियां आरंभ हुई। यह अद्वैतता और जीवन संगीत का प्रतीक है। तीसरा नेत्र, शिव का तीसरा नेत्र जगत और माया से परे आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह चेतना की ऊंचाई, दीप्ति और अंतर्दृष्टि का संदेश देता है। भस्म, राख, शिव का सारा शरीर भस्म से ढका है। यह मृत्यु, क्षणभंगुरता और नश्वरता की याद दिलाता है, साथ ही अहंकार का दहन भी। नाग, उनके गले में बसा नाग काल, भय और मृत्यु पर शक्ति का सूचक है। शिव काल के अधिपति हैं, वे महाकाल हैं। गंगा, शिव की जटाओं में विराजमान गंगा जीवनदायिनी, शुद्धता और सहज अनुकंपा का आदर्श है। शिव के उपनाम और उनके मायने। भगवान शिव के अनेक नाम हैं: महादेव, नीलकंठ, भूतनाथ, आदियोगी, महेश्वर, शंकर, रुद्र, त्रिपुरारी आदि। हर नाम अपने आप में संपूर्ण अध्यात्म दर्शन और रहस्य का संवहन करता है। महादेव, सबसे बड़े देव, जिनका कोई प्रारंभ या अंत नहीं। रुद्र, वेदों में ऊतुओं, ग्रहों और भूतत्व को नियंत्रित करने वाली शक्ति। शंकर, शुभता का प्रसार करने वाला। नीलकंठ, समुद्र मंथन की विषपान कथा का गौरव। भूतनाथ, समस्त जीवों के स्वामी, जिनके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक समान है। मूल स्रोतों के हवाले से शिव की दिव्यता। वेदों में शिव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में रुद्र को अत्यंत श्रेष्ठ, भयकारी और कल्याणकारी बताया गया है। उनके रुद्र रूप में ही शिव का विकराल, तांडवमय और प्रलयंकारी पक्ष स्पष्ट हुआ है।
किंतु उसके साथ ही शिव कल्याणकारी, रहमदिल और दयालु भी। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव गीता, शिव सूत्र और तंत्र ग्रंथों में शिव के असंख्य पहलुओं का विस्तार है। उपनिषदों में शिव ईश्वर के अद्वैतवाद, ब्रह्म और आत्मा की एकता और सबके भीतर शिव के दर्शन का उल्लेख है। सर्वम शिवमयम, सब कुछ शिव है। तंत्र और योग, शिव योग, ध्यान और समाधि के आदि गुरु दक्षिणामूर्ति है और 112 बंद ध्यान विधियों की शिक्षा देने वाले विज्ञान भैरव तंत्र के प्रवर्तक हैं। शिव का ब्रह्मांड में स्थान और महत्व। एत संहारक, द डिस्ट्रॉयर, संसार का हर विनाश नया आरंभ है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को शिव नियंत्रित करते हैं। जब संसार में अराजकता बढ़े, धर्म का हास हो, तब शिव तांडव करते हैं। यह नाश पुनर्जन्म का संकेत होता है। 2 मुक्तिदाता, शिव मोक्ष के स्वामी हैं। जीवन के बंधनों को काटकर आत्मा को परम सत्य में विलीन करते हैं। शिव से शिवत्व की ओर आत्मा का परम मार्गदर्शन। 3 कल्याणकर्ता, शिव सबके लिए समान है। देव, असुर, पिशाच, मनुष्य या जीव, जीवनदायिनी करुणा केवल शिव में है। 4 पुरुष और प्रकृति का अद्वैत रूप, शिव अर्धनारीश्वर भी हैं, यानी पुरुष और प्रकृति शक्ति का समन्वय। ब्रह्मांड में सृजन की ऊर्जा और संहार की शक्ति दोनों एक साथ। शिव की व्यक्तिगत अनुभूति, भक्त के लिए शिव के दर्शन केवल शास्त्रों में नहीं, अपितु जीवन की हर घटना, हर भाव, हर विचार में है। जब तक भीतर अहंकार है, जीवन में दुख है, तब तक वहां संहारक शिव है। वह पुरातन कारागृहों को तोड़ते हैं, मन के बंधनों को समाप्त कर देते हैं। जब मन मौन होता है, ध्यान गहराता है, वहां शिव का अनुभव होता है। शिव का अर्थ है अराजकता और व्यवस्था दोनों का संतुलन। शिव हमारे भीतर की सोई हुई चेतना, शक्ति और श्रद्धा को जागृत कर हमें सत्य, प्रेम और मुक्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं। शिव के प्रतीकात्मक पक्ष, ध्यान, तांडव और अनंतता। ध्यान शिव का सबसे पवित्र रूप है। शांत, स्थिर, समाधिस्थ। यह अवस्था दिखाती है कि सभी बंधनों से परे होकर जीवन की सच्ची स्वतंत्रता, आनंद और ज्ञान पाया जा सकता है। तांडव, शिव का तांडव नृत्य केवल विनाश नहीं, जीवन की गति, परिवर्तनशीलता और सृजन का भी प्रतीक है। पुराना नष्ट होता है, नया जन्म लेता है, यही तो सृष्टि की लीला है। अहंकार का विनाश, शिव का तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब अन्याय, अहंकार और पाप अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। तब संहार होता है ताकि फिर से सच्चाई, प्रेम और संतुलन स्थापित हो सके। समकालीन समाज में शिव, आध्यात्म से मनोविज्ञान तक, आज भी शिव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। वह विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यक्तिगत विकास के भी प्रेरणा स्रोत है। ध्यान और योग के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाना, हिंसा से अहिंसा, नकारात्मकता से सकारात्मकता का परिवर्तन, यही है शिवत्व। शिव स्तुति, समापन भाव। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आप सब कुछ हैं, शून्य भी, अनंत भी। जहां न आवाज हो न शब्द, वहां भी आपकी मौन गूंजती है। आप संहार है पर उसी में सृजन है। आप शिव है, कल्याण के देव। यह था हमारा पहला अध्याय, भगवान शिव का